शशि कुमार शर्मा ALT स्काउट अपने YouTube चैनल स्काउट गाइड एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम स्काउट पुस्तक पाठ्यक्रम और इससे संबंधित पुस्तकों का एक श्रृंखला जारी कर रहे हैं, जिसमें पहले कड़ी के रूप में हमने स्काउटिंग फॉर बॉयज को रखा था और उसके बाद आज हम महत्वपूर्ण पुस्तक APRO के बारे में बातचीत करेंगे। APRO का फुल फॉर्म है एम्स पॉलिसी रूल एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये इतना विस्तृत विषय है कि इसको एक पुस्तक में रखा जाना संभव नहीं है। इसमें यही बताया गया है कि एम्स क्या है, स्काउटिंग का पर्पज क्या है, पॉलिसी क्या है हमारी, रूल क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना हुआ है। तो इतने बड़े विषय को एक जगह पर रखना नितांत कठिन काम था, तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। भाग 1 APRO भाग 1, APRO भाग 2 और APRO भाग 3। इसमें APRO भाग 1 में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार से दिया गया है, इसकी मैं चर्चा करूंगा। और APRO भाग 2 में बॉयज से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम और उसकी जानकारी दी गई है। पार्ट 3 में गर्ल्स से संबंधित गर्ल्स प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल में दिया गया है। तो इस कड़ी में हम APRO भाग 1 की चर्चा करेंगे। APRO भाग 1 ये राष्ट्रीय मुख्यालय के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जिसमें लगभग 46 पेज है और इसको एनुअल मीटिंग के अंदर 64 एनुअल मीटिंग 30 नवंबर 1914 को जो हुई थी, उसमें इसको पास किया गया था और इसके अनुसार, इसके निर्देश के अनुसार ही काम होता है। यहाँ पर सबसे पहले उस समय के जो स्टेट नेशनल चीफ कमिश्नर हैं श्री नागराले जी IAS, उनके एक संक्षिप्त उद्बोधन दिया हुआ है। और उसके बाद इस पुस्तक के अंदर 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर में नंबर 1 चैप्टर में डेफिनेशन, पर्पस, प्रिंसिपल, इसके मेथड, प्रॉमिस, लॉ, चार्टर, मेंबरशिप और गवर्निंग बॉडी, इसके बारे में विस्तृत रूप से दिया हुआ है। चैप्टर 2 में एम्बलम, अदर एम्बलम, वर्ल्ड बैज, फ्लैग, मोरल पॉलिसी, स्काउट एंड गाइड मूवमेंट, स्काउट ओवन, गाइड ओवन, फाइनेंशियल पॉलिसी, स्काउट विंग एंड गाइड, एक्सटर्नल रिलेशन, रजिस्ट्रेशन, इंडियन ग्रुप्स और एसोसिएशन। चैप्टर 3 में रजिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन, एफिलिएशन ऑफ स्टेट एसोसिएशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट लोकल एसोसिएशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द ग्रुप, रजिस्ट्रेशन ऑफ द लोन ग्रुप और इसके बारे में जानकारी दी गई है। चैप्टर 4 में वारंटीज और उनको प्रोटेक्शन कैसे, वारंट जारी होता है, रिन्यूअल कैसे होता है और विड्रॉल ऑफ द वारंट्स, उसकी वापसी कैसे होती है वारंट की। चैप्टर 6 में यूनिफॉर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव रैंक के लोगों के बारे में यूनिफॉर्म का दिया हुआ है। चैप्टर 6 में डेकोरेशन ऑफ अवार्ड, सर्विस स्टार, स्पेशल सर्विस स्टार, लॉन्ग सर्विस डेकोरेशन, थैंक्स बैज, अवार्ड ऑफ द गैलेंट्री, अवार्ड ऑफ द मिनिस्टर, मेरिटोरियस सर्विस, मेडल ऑफ मेरिट, बार टू मेडल ऑफ मेरिट, सिल्वर स्टार, बार टू सिल्वर स्टार और सिल्वर एलिफेंट के बारे में जानकारी दी गई है। चैप्टर 7 में इसमें ऑटोग्राफ का क्या रूल है, बैंड का क्या रूल है और ड्रिल, मार्च पास्ट, वेलकम और सर्टिफिकेट ऑफ द लेटर, रिकमेंडेशन। और अगर स्विमिंग के लिए आप जाते हैं, बोटिंग के लिए जाते हैं, कैंप वार्डन की क्या वो है, ये इंटरनेशनल और बाहर विजिट में उसके क्या रूल है जब हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हैं। और मैं सभी स्काउट्स को और
स्काउटर्स को ये बताना चाहता हूँ कि स्काउट्स का सीधा थ्रू कॉर्पोरेट चैनल काम होता है, इसलिए बहुत से लोग सीधी गतिविधि नेशनल की या दूसरी गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा रखते हैं। उनके लिए हिदायत होती है कि वे जब भी अप्लाई करें तो वो सीधे स्टेट के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अप्लाई करें, तो उनको नंबर में सुविधा होगी और रिकमेंडेशन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी इसको किया जाएगा। एक थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि चैप्टर 6 में जो डेकोरेशन और अवार्ड हैं, इसकी बहुत को कम लोग जानते हैं, तो इसको भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सर्विस स्टार ये रोवर्स स्काउट के लिए भी होते हैं, इनको दाहिनी जेब के ऊपर लगाया जाता है, जो स्टार के रूप में बने होते हैं और उसके बीच में ईयर लिखा होता है, जिससे पता लगता है कि कोई भी स्काउट कितने वर्षों तक या कोई भी रोवर कितने वर्षों तक स्काउटिंग से जुड़ा रहा है। ये उसकी बीच में लिखा होता है और उससे उसकी जानकारी पता लग जाती है। इसी तरह स्पेशल सर्विस स्टार होते हैं। लॉन्ग सर्विस डेकोरेशन, ये खास करके स्काउट मास्टर के लिए होते हैं। और एक होता है थैंक्स बैच जो होता है, जो हमारे स्काउट संस्था की मदद करते हैं, विशेष काम करते हैं, उनको संस्था के द्वारा थैंक्स बैच से सम्मानित किया जाता है। इस तरह कुछ गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, जो साहसिक गतिविधि बच्चे करते हैं, किसी की जान बचाते हैं खुद रिस्क लेकर के, तो उनके लिए भी चीफ नेशनल कमिश्नर और चीफ स्टेट कमिश्नर की रिकमेंडेशन से वो गैलेंट्री अवार्ड जो प्रदान किए जाते हैं। ये सिल्वर स्टार के रूप में भी होते हैं और ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल और गिलेट मेडल के रूप में ये दिए जाते हैं। पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इसमें जहाँ स्काउट के लिए अच्छा अवार्ड प्राप्त करने का मौका होता है, जो प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति से सम्मानित होने का उसको अवसर मिलता है। इसी प्रकार से स्काउट मास्टर को भी समानांतर रूप से जब वो सक्रिय रूप से काम करता है तो उसको भी बहुत सारे अवसर ऐसे मिलते हैं जिनके माध्यम से उसको भी सम्मान पत्र और सम्मान प्राप्त करने का मौका मिलता है। वारंटेड सर्विस होने पर, जब उसके वारंट से सर्विस को माना जाता है, तो उसको 10 साल पर उसको एक 10 वर्षीय अवार्ड मिलेगा, जो वो दाहिनी तरफ अपने पीतल का बना होता है और उसके नीचे की बीच में स्काउट चिन्ह होता है, बैच बना होता है और उसके नीचे लिखा होता है किस सर्विस के लिए, कितनी वर्ष की सर्विस के लिए उसको दिया जा रहा है। जैसे 10 वर्षीय, 5 साल और बेहतर सर्विस करने के लिए फिर उसको 15 वर्षीय, और 20 साल सर्विस करने के लिए उसको 20 वर्षीय दीर्घकालीन सेवा अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। और बेहतरीन तौर पर वो जुड़ा रहता है और काम करता है तो उसको मेडल ऑफ मेरिट, एक विशेष सम्मान दिया जाता है। और फिर और अधिक रूप से अगर वो सक्रिय रूप से आगे कार्य करता रहता है तो बार टू मेडल ऑफ मेरिट से उसको सम्मानित किया जाता है। इसी तरीके से सिल्वर स्टार 20 साल से अधिक सक्रिय रूप से सर्विस करने के लिए, और उसके बाद उसको बार टू सिल्वर स्टार, और संस्थान के लिए बहुत बेहतरीन सर्विस के लिए उसको सबसे ऊंचा सम्मान है जो नेशनल चीफ कमिश्नर की रिकमेंडेशन से या स्यूमोटो से उसको प्रदान किया जाता है। ये होता है सिल्वर एलिफेंट। तो यानी कि एक स्काउट मास्टर को भी विशेष रूप से जुड़ाव रख करके, सक्रिय रूप से काम करके और उसमें स्काउटिंग में अपनी सहभागिता को दिखाकर वो जो है एक सिल्वर स्टार तक, सिल्वर एलिफेंट तक भी पहुंच सकता है। ये दोनों अवार्ड उसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाता है, उसको उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।